So welcome again dear students in my classes। मैंने अब तक 3 वीडियोस ट्रायंगल के ऊपर आप लोगों को दे चुका हूं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिए होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उससे पहले मैंने आपको उनकी प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। चलिए आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में 11th एडमिशंस एंट्रेंस टेस्ट में AMU में पूछे गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC DE is parallel to AC, DE is parallel to, this is DE is parallel to AC, this line is parallel to this line, and DF is parallel to AC. This is parallel to this. If AD is 2 centimeter, this is from A to D is 2 centimeter, and AB is 6 centimeter. This is AB, this is point B, this is point A, and this is 6 centimeter. So up to here to here, that is BD is 4 centimeter. यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 6 में से 2 घटा देंगे, 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक बचेगा। ये इसके अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया। EF इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। देन BC की लेंथ वो पूछ रहा है कितनी होगी। तो BC की लेंथ होगी यहाँ पे BF, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। तो BC इज इक्वल टू BF प्लस EF प्लस EC, इसके बराबर होगा BF प्लस FE और प्लस EC। ये डिस्टेंस BC के बराबर होगी। इस ट्रायंगल को ये साइड निकालने के लिए मैं इस वाली प्रॉपर्टी का, जो प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, उसका यूज करूंगा। जो कहते हैं कि अगर ट्रायंगल की किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची जाए जो बाकी 2 लाइन को किन्हीं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करे, जैसे मैंने ये लाइन खींची यहाँ पर, ये वाली MN, और ये QR लाइन के पैरेलल है, और इनको M और N पॉइंट में बाकी जो 2 लाइन है उनको कट करती है, तब PM इज अपॉन NQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR। ये वाली प्रॉपर्टी मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूंगा। तो देखिए इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल बन रहा है AEB। ये ट्रायंगल मैं यहां बना देता हूं इस टाइप से। ये पॉइंट हुआ A, ये पॉइंट हुआ E, और ये पॉइंट हुआ B। इसके अंदर इस लाइन के पैरेलल ये DE लाइन है, तो मैं इसको पहले AB को मिला लेता हूं, विच इज 6 सेंटीमीटर, और D पॉइंट इसके ऊपर लेता हूं यहां पर ये, और F पॉइंट इसके पैरेलल में ये खींच देता हूं। तो अब मेरे पास ये वाला ट्रायंगल बना AEB। तो ट्रायंगल AEB, इसके अंदर यहां से AB हमारा 2 सेंटीमीटर है, DE 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका DF पॉइंट था, ये आपका FE पॉइंट है 1.5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये डिस्टेंस निकल जाएगी बाय दिस फॉर्मूला। तो यहां से किस तरह से निकलेगा? अब ये निकलेगा यहां से BF, देख लीजिए, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA या AD। तो BF मुझे फाइंड करना है। सपोज कीजिए ये X है, तो X अपॉन 1.5, EF की वैल्यू है 1.5, इज इक्वल टू BD है मेरा 4 सेंटीमीटर, अपॉन DA मेरा यहां से 2 सेंटीमीटर। तो ये इससे कैंसिल होगा, आपका 2 आया। तो X therefore that is equal to BF is equal to 1.5 into 2, that is equal to 3.0 सेंटीमीटर। तो यहां से मेरा ये डिस्टेंस निकल गया 3 सेंटीमीटर, राइट। तो यानी कि यहां से ये डिस्टेंस BF मेरा 3 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं इसके अंदर ट्रायंगल लूंगा, ये वाला ACB। अब ट्रायंगल ले लीजिए, या ABC, ये इस टाइप से है, A B C।
इसके पैरेलल मेरा DE लाइन है, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर DE लाइन, D और E। अब ये DA मेरा 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से DB मेरा 4 सेंटीमीटर है, जो मैंने निकाल लिया था पहले। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर था, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर बचा, ये 4 सेंटीमीटर लिख लिया। अब BE डिस्टेंस कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर तो ये है, 1.5 सेंटीमीटर ये मुझे गिवन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी 4.5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 ये है, 3 अभी मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है 3.0। सो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 + 1.5 4 होगा। अब मेरे पास अननोन ये बचा, सपोज कीजिए ये y है, तो यहाँ पर ये y होगा। इसके अंदर भी यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू लाइक दिस, BE अपॉन EC इज इक्वल टू, BE मैंने पहले लिया था तो ये वाला मैं पहले लूंगा, BD अपॉन DA। रख दीजिए वैल्यूज यहाँ पर, ये वैल्यूज रखने में BE मैंने यहाँ पर लिया है BE 4.5 सेंटीमीटर, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, दैट इंप्लाइज 4.5 सेंटीमीटर अपॉन EC मेरा y है, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। EC इज इक्वल टू y, सॉरी अपॉन लिख दिया यहाँ पर y, 4.5 अपॉन y, दैट इज इक्वल टू, अब इसके अंदर BE पहले लिया था तो इसके अंदर मैं 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर BD की वैल्यू लिखूंगा 4 अपॉन यहाँ पर ये है आपका 2, DA 2, तो ये आपका यहाँ से ये फिर कैंसिल हो गया, दैट इंप्लाइज y इधर चला गया, 2 नीचे आ गया, 4.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू y, दैट इज इक्वल टू 2.25 इज इक्वल टू y। तो मेरे पास ये y की वैल्यू भी आ गई 2.25। अब मुझे BC की वैल्यू चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये सारी डिस्टेंस मुझे मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, इनको जोड़ दीजिए। BF है 3 सेंटीमीटर, EF है 1.5 सेंटीमीटर, प्लस EC है इसके अंदर 2.25, जोड़ दीजिए, ये हो गया 4.5 और ये हो गया 2.25, दैट इज इक्वल टू 6.75 सेंटीमीटर। सो इसके अंदर मेरा वैल्यू ये वाला सही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ये सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन AMU में 2012 में पूछा गया था, एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज, सी द फिगर गिवन, दिस इज द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। If AB is parallel to CD, this is line AB, it is parallel to CD, and CD is parallel to EF. This is CD is parallel to EF. It means that AB is also parallel to EF, right? तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। That is, ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी परपेंडिकुलर हाइट और इसकी परपेंडिकुलर हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं पर भी ये दोनों आपस में बराबर होगी, कहीं पर भी, और यहाँ पर भी ये हाइट्स इसकी इसमें बराबर होगी, तो इसलिए ये लाइन पैरेलल है। इसके अंदर एंगल दिए हुए हैं, ये x और y और ये z, तो इसमें मुझे z की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा? देखिए इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ये अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो क्या होता है, इसके अंदर दिस लाइन, दिस एंगल और इसके साथ ये दिस एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर मैं इसे एंगल 1 कहूं और इसे एंगल 2 कहूं, तो यहां पर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज इसके अंदर ट्रांसवर्सल के साथ होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर कौन सी मैं यूज करूंगा, वो ये है कि अगर ये दो कोई पैरेलल लाइन है तो इसके अंदर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा आपका, और ये एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम ये वाली जो हमें गिवन है देखेंगे। तो इसके अंदर दिया है x रेशो y प्रोपोर्शनल है 7:3।
3 के। इट मीन्स इज दैट अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूं और इस प्रोपोर्शनलिटी के नीचे साइन लगाओ इक्वल टू का, तब क्या होगा, x इंटू 3 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई। या मैं यहां से ये भी कह सकता हूं x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। या मैं यहां से ये भी कह सकता हूं x इज इक्वल टू 7y अपॉन 3। तो इसको आप याद रखें। अब मैं इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं, यहां से एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू रखी कितनी है, x की वैल्यू है 7y अपॉन 3, 7y अपॉन 3 फ्रॉम हियर प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, अब इसके अंदर आपका क्या होगा, इसमें एलसीएम लीजिए, यहां पर हो गया 3, ये हो गया 7y प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 10y। 10y इज इक्वल टू 3 इधर चला गया, 180 इंटू 3। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 180 इंटू 3 अपॉन 10, इस 0 से 0 गया, दैट इज y इज इक्वल टू 54 डिग्रीज। तो y की वैल्यू मेरे पास 54 डिग्रीज आ गई। यहां से तो मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 इंटू 54 अपॉन 3। यहां पर 3 है तो ये काट दीजिए, 3 1 जा 3, 2 जा 3 8 जा 24 और x की वैल्यू आ गई 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 18 का, 18 7 जा that is 126 डिग्रीज। तो 126 और 180 आप 154 180 देगा। या आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि आपका एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 और एंगल y की वैल्यू आ गई 54। तो x देयरफॉर यहां से कितना होगा, x प्लस ये हो गया एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, दैट इज इक्वल टू 6 2 126 डिग्री। चाहे इससे निकाल लीजिए आप यहां पर या इस तरह से निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू यहां पर 126 आ गई, लिख दीजिए 126, ये आ गई 54। तो ये एंगल अब आपका ये बन गया, यहां पर ये ट्रायंगल है। अब इसके अंदर ये एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू ये एंगल इस एंगल के अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपके कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, हमें यही निकालना है। तो ये आपका 126 डिग्रीज होगा। तो यहां पर आपका देयरफॉर z इज इक्वल टू 126, ऑप्शन में जो भी 126 दिया हो वो करेक्ट होगा। ओके, इसके अंदर भी 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और वो ऑप्शंस थे इसके अंदर a इज इक्वल टू 24, बी ऑप्शन था बी इसके अंदर 140, सी इसके अंदर था 126 और डी ऑप्शन था इसके अंदर 141। तो इसके अंदर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ये भी आपके 2012 में पूछा गया 11-12 में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, हार्डली 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इट सेज दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD where AB is equal to BC is equal to 10 cm, CD is equal to 12 cm, AD is equal to 20 and AC is equal to 16 cm. Figure is not given in this question, only the question is written. तो आपको पहले इसके अंदर फिगर बनानी पड़ेगी। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ABCD पॉइंट का नाम क्वाड्रिलेटरल का किस तरह से रखेंगे। आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपने A लिखा, फिर यहाँ पर आपने B लिख दिया, यहाँ पर आपने C लिख दिया, यहाँ पर आपने D लिख दिया, बट दिस इज रॉन्ग। इस तरह से नहीं लिखना है। आपको हमेशा इन पॉइंट्स के नाम A, B, C, D ये याद कर लीजिए कि किसी भी फिगर का नाम अगर आपको रखना है, पॉइंट्स के नाम रखने हैं, तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखें।
चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे आपकी ज्योमेट्री हो, जब भी आप पॉइंट्स के नाम रखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखें। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों है? ये इसलिए है कि घड़ी की सुइयां जो चलती है वो इस डायरेक्शन में चलती है, राइट, हियर टू हियर, इस तरह से मूव करती है, चाहे वो सेकंड की हो, चाहे वो मिनट की हो, चाहे वो आवर की हो। तो आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज, और ये होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है इसके अंदर, जो इन पॉइंट्स ए बी, ये बी, ये सी, ये डी के नाम रखने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखने हैं, उल्टे सीधे उठा करके इनको नहीं रखना है, इसलिए मैं इनको रब कर दिया। अब इसके अंदर दिया है AB is equal to BC, this is AB is equal to BC 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10। फिर इसके अंदर दिया है CD is equal to 12 सेंटीमीटर, ये CD हो गया 12 सेंटीमीटर, और फिर AD इसके अंदर दिया आपको 20 सेंटीमीटर, AC आपको दिया इसके अंदर AC हो गया 16 सेंटीमीटर। तो ये आपकी राइट फिगर बन गई और आप इसके अंदर इनकी वैल्यू सही तरीके से दे सकेंगे अगर आपने इन नामों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा है तो। कभी भी ये आप हमेशा याद रखें, चाहे आप 12th में पहुंच जाए, 11th में, बीटेक में, या आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, जब भी कभी आप नाम रखें किसी फिगर का तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके पॉइंट्स के नाम रखें। अब इसका एरिया मुझे निकालना है। इसके अंदर ये जो डायगोनल है, इसने इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, ट्राइंगल नंबर 1 फर्स्ट और ट्राइंगल नंबर 2। ठीक है, अब इस सेकंड में आपका ये एक ट्राइंगल बनना है ABC, जिसके अंदर साइड से 10 और 16, और दूसरा ट्राइंगल बनना है ACD या ABC। सो इसके अंदर आपकी साइड्स मालूम है 16, 12 और 20। तो हेरोन्स फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले इसके अंदर आप फॉर ट्राइंगल फर्स्ट, तो फर्स्ट है आपका, यहां पर बना लीजिए, ये हो गया, ये है 16, ये है आपका 20, ये है आपका 12। तो इसका पेरीमीटर P कितना हुआ? 20 प्लस 16 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू 8, 1, 2 और 4। देयरफॉर S कितना हुआ इसके अंदर? 48/2, दैट इज इक्वल टू 24। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ये ABC, इसके अंदर आप फार्मूला लगा दीजिए, हेरोन्स फार्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। सिमिलरली आपका सेकंड ट्राइंगल, इसके अंदर आप बना लीजिए, इसके अंदर ये होगी, ये 10, ये 10, ये 16। तो S इसके अंदर कितना हुआ आपका? 10 प्लस 16/2, दैट इज इक्वल टू 36/2, दैट इज इक्वल टू 18। और इसके अंदर भी ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, एंड इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका इसका क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आएगा वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जो ऑप्शन में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो उसको आप टिक करेंगे। यहां से आप ये खुद से कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है कि ABC and BD are two equilateral triangles. Figure is not given in this question also. Such that D is midpoint of BC. The ratio of areas of triangle ABC and BDE is any one of them. तो सबसे पहले इसके अंदर फिगर बनानी है। सबसे पहले इसके अंदर दिया है कि ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC बनाएंगे, ये ABC इक्विलेटरल है, तो ये साइड्स आपस में इक्वल होंगे, राइट, और ये एंगल हमेशा 60 डिग्री के होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ये एंगल 60 डिग्री का, राइट। चलिए अब दूसरा ट्राइंगल बनाना है इसके अंदर, वो सोचने वाली बात है। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब सपोज कीजिए दिस इज पॉइंट D
This is the midpoint of BC. D is midpoint of BC. Therefore, what happens? BD is equal to DC. ये तो हमारा पक्का हो गया कि ये हमारा यहां से यहां तक बराबर होगा। अब इसके अंदर कह रहा है एक पॉइंट और BDE। अब यहां से आपका BD, अब E पॉइंट यहां कहीं होगा, तभी तो इक्विलेटरल बनेगा। एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। अब यहाँ पर इक्विलेटरल बनेगा। अगर ये साइड यहाँ पर आधी है BC की और ये सब साइड बराबर है, तो यहाँ पर भी हमें मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए दिस इज पॉइंट E और आपने इसको U मिला दिया, तो अब ये दो ट्राइंगल बन गए ABC और BDE। ये दो ट्राइंगल हमारे यहाँ पर बन गए जो इक्विलेटरल है। इसके अंदर ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है, यानी कि BD, DE और EB ये सब आपस में साइड्स बराबर है। चूंकि इक्विलेटर क्या है, ये भी एंगल 60 है और ये भी एंगल 60 होगा। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए दोनों ए प्रॉपर्टी से। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपका ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDE। सही। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE का आप इसके अंदर एरिया का रेशो बताइए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, वही जैसे पहले क्वेश्चन में किया है हमने, कि वो साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स के रेशो के बराबर होगा। तो इसके अंदर आप ABC की साइड ये ले लीजिए BC अपॉन इसकी साइड ले लीजिए BD। ठीक है, अब BD जो है आपका DC के इक्वल है, या आप ये भी कह सकते हैं BD इज इक्वल टू BC बाई 2, और यहां पे आप कह सकते हैं BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD, ये भी कह सकते हैं। तो BC की वैल्यू यहां पर आप रख सकते हैं, ट्वाइस इनका स्क्वायर होगा यहां पर, तो BC का ट्वाइस BC अपॉन B ट्वाइस BD इनका होल स्क्वायर। इस BD से BD कैंसिल हो गया, यानी कि हो गया आपका 2/1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4:1। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 4/1 और 4:1। तो इसके अंदर आपका 4:1 कौन सा है? A है। इसके अंदर ये वाला A सही हो। इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है? इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी यूज की है कि सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होगा, उसका स्क्वायर जो होगा वो के एरिया के रेशो के इक्वल होगा। तो ये आपका ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये BD है, ये BD है और ये BC है। सिमिलर ट्रायंगल है, सेम साइड मैंने ली है सिमिलर, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें BC की कॉरस्पॉन्डिंग BD है, तो इन दोनों का मैंने यहाँ पर रेशो का स्क्वायर कर दिया। तो ये इसके अंदर पहले से हमें गिवन था D मिड पॉइंट है, तो BC जो है BD जो है BC का हाफ होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को दो लाइन में कर सकते हैं, बट आपके प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए आप मेरे वीडियोस पुराने वाले देखिए, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 in the figure is given in this question. PS is bisector of angle QPR. So this is the bisector of angle QPR, means this angle is equal to this angle. Okay, in triangle PQR, if QP या PQ is 6 centimeter, PR is equal to X centimeter, QS is equal to 4 centimeter and SR is equal to 3 centimeter, या RS is equal to 3 centimeter, then X is equal to what? ये ऑप्शन गिवन है। तो इसके अंदर आपको ये वाली प्रॉपर्टी ट्रायंगल की ये ध्यान रखनी है कि हमारा कोई भी ट्रायंगल हो और ये एंगल बाइसेक्टर है,
ये एंगल इस एंगल का बाइसेक्टर है, जो यहाँ पर ये आपका सपोज कीजिए ए बी सी, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है बी ई, तब हम ये कह सकते हैं, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बाइसेक्टर है, तब हम ये कह सकते हैं कि ई सी अपॉन ई ए, ये जो बाइसेक्ट किया है यहाँ पर जिस रेशियो में भी, दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए। ये आपको ये बाइसेक्टर जहां पर जिस साइड को भी कट करेगा, जिस पॉइंट पर भी, वहां से सीई और ये एई का जो रेशियो होगा वो बाकी दो साइड के रेशियो के इक्विवेलेंट या इक्वल होगा। तो हम इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हियर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, या ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ पर ये रेशियो, यहाँ पर ये बाइसेक्टर यहाँ एस में मीट कर रहा है, तो क्यू एस अपॉन एस आर, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन टी आर। ये आपका इसके अंदर रेशियो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो क्यू एस की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज इक्वल टू 4, एस आर की वैल्यू मालूम है 3, पी क्यू की वैल्यू हमें मालूम है 6, और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है x। तो दो लाइन का सवाल है, बस ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो 4x is equal to 6 into 3, x therefore is equal to 6 into 3 upon 4. So यहाँ से 2 3s are 6 और 2 2s are 4, that is equal to 9 upon 2, that is equal to 4.5 सेंटीमीटर। So यहाँ पर x की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर दो लाइन में निकाली, बट ये दो लाइन करने के लिए हमको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो इसको याद कर लीजिए, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये शायद 13-14 में एएमयू एंट्रेंस में पूछा गया है। सो यहाँ पर आपका पार्ट ए या ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस वीडियो। It says that in triangle ABC, D is midpoint of BC. So let us make the triangle ABC. D is midpoint of BC. Suppose this is D is midpoint of BC. Okay. E is midpoint of DC. This is E. That is midpoint of this DC. ओके, O इज मिड पॉइंट ऑफ AE। अब AE लाइन हमें बनानी पड़ेगी। दिस इज AE, दिस इज O, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन AO। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। अब AOC, यहां से OC को भी हमें मिलाना पड़ेगा, ये तो ये आपका AOC ये ट्राइंगल हुआ। टू ट्राइंगल ABC, होल ट्राइंगल का। अब ये इतना सा एरिया हमको, इस ट्राइंगल का एरिया यहां से लेके यहां तक, ये ट्राइंगल का एरिया ये जो होगा यहां से यहां तक, इस होल ट्राइंगल के एरिया से हमें इसका रेशियो निकालना है। निकल जाएगा, कोई बात नहीं। इसके अंदर हमें जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो ये करनी है कि किसी भी ट्राइंगल का अगर हम मिड पॉइंट लें किसी साइड का, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, इसका मैंने मिड पॉइंट लिया और इसको इसकी अपोजिट वर्टिसेस से मिला दिया, तो इसके अंदर ये जो एरिया बना, ये वाला या ये वाला, ये इस पूरे ट्राइंगल का हाफ होगा। यानी कि आपका ये जो होल ट्राइंगल बना यहां से यहां तक, इसका जो ये एरिया होगा, ये वाला एरिया इसका, ये टोटल एरिया डबल होगा, या इस एरिया का ये डबल होगा, मैंने आपको बताया। या ये कह लीजिए, अगर मैं इसका नाम रख लूं P Q R एंड दिस इज E मिड पॉइंट, तब यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल P ले लीजिए,
PQE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। आपको इसके अंदर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपको दिया है। अब D इज मिड पॉइंट, तो जरा से इसको मिला लीजिए यहां से। सो हम ये कह सकते हैं, आप खाली इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, चूंकि छोटा ट्राइंगल इधर ही है, तो यहां पर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहला इसके अंदर ये होगा, ट्राइंगल ADC का एरिया जो है इसके अंदर टोटल फुल ट्राइंगल ABC जो है उसका हाफ होगा। अब ट्राइंगल AEC, अब ट्राइंगल AEC का जो एरिया होगा, यानी कि ये वाला एरिया, ये ट्राइंगल यहां पर बन रहा है और ये साइड से इसका एरिया जो है इस ADE का हाफ होगा, क्योंकि E भी मिड पॉइंट है। सो यहां पर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ओके, अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहां पर AEC, इसका भी मिड पॉइंट O है। तो अब मैं AOC का जो एरिया लूंगा वो इस AEC के हाफ के बराबर होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, आपका AEC। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अब इन तीनों इक्वेशन से मुझे एरिया निकालना है, तो चलिए देखते हैं। अब ट्राइंगल AOC में AEC आया, AEC का कितना है, हाफ ऑफ ट्राइंगल ADC। तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं, ये यहां से इक्वल हो गया आपका। तो चलिए अब ये आपका आ गया ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्राइंगल AEC। AEC की वैल्यू कितनी है, यहां से ये है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ, तो ये वाला आ गया। AEC की वैल्यू दे दी यहां पर 1/2 ट्राइंगल ADC। अब ADC की वैल्यू कितनी है, यहां से ADC की वैल्यू ट्राइंगल हाफ, दैट इज इक्वल टू 1/4, ये 1/2 1/2 1/4, और ट्राइंगल ADC की वैल्यू है हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज इक्वल टू 1/8, एरिया यहां पर एरिया ट्राइंगल ABC, और ये AOC चला रहा है, एरिया ट्राइंगल AOC। तो यहां से आपका ये हो गया ट्राइंगल, इसमें पूछा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। तो ट्राइंगल एरिया AOC अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ABC को डिवाइड में ले जाइए, यहां पर 1/8, तो 1/8, यह रेशियो कितना होगा, एरिया ट्राइंगल AOC रेशियो एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/8। यह आपका इसके अंदर आंसर आएगा। तो यहां पर ये सही है। तो इस तरह से हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया, यहां से AEC की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी इसके अंदर, उसके अंदर ADC आया, ADC की यहां से सब्स्टिट्यूट करके ABC लिया है, तो 1/8 होगा। यानी कि इस टोटल ABC ट्राइंगल का एरिया जो होगा इस ट्राइंगल के छोटे AOC के ट्राइंगल से 8 गुना ज्यादा होगा। तो इस तरह से 1:8 इसके अंदर रेशियो होगा। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे 2014-15 में LU एंट्रेंस में पूछा गया है।
चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ही सेज इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर गिवन है, YO and ZO are the bisector of angle Y and Z, then angle YOZ. So this is angle Y, this is angle Z, ये वैल्यूज एंगल Y की है, ये वैल्यू एंगल X की है, और इस एंगल की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। ये ऑप्शंस गिवन है। तो इसके अंदर हम जो बहुत ही वेरी प्राइमरी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की वो लगाएंगे, दैट इंटीरियर एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल के 180 डिग्री होता है। तो पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो इसके इंटीरियर एंगल 62, 54 ये वाला y प्लस 54 प्लस इसको मैं ले लेता हूं एंगल z, ये पूरा। तो एंगल z, इनका इंटीरियर का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल z यहां से निकल गया आपका 180 माइनस 62 माइनस 54, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 116, दैट इज इक्वल टू 474। तो ये आपका एंगल z इज इक्वल टू आ गया 64, सॉरी, दिस विल नॉट बी 716, 64, दिस इज 64, ये 64 एंगल आएगा। अब ये बाइसेक्टर है, ये 54 डिग्री का बाइसेक्टर है, तो ये 27 डिग्री होगा। ये आपका 64 डिग्री का बाइसेक्टर है, तो ये 32 होगा। अब इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। नाउ ट्रायंगल YOZ, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लीजिए एंगल O, तो यहां पर आपका हो गया 27 प्लस एंगल O प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 27 माइनस 32, दैट इज इक्वल टू 959, 180 माइनस, दैट इज इक्वल टू 1 और 2, 121 डिग्री। तो ये एंगल आपका 121 डिग्री आ गया। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल YOZ इज इक्वल टू 121। बहुत प्राइमरी थ्योरम इंटीरियर एंगल सम की किसी भी ट्रायंगल के जो 180 डिग्री होता है वो लगाएंगे, और इससे ऑप्शन है इसके अंदर हमारा आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 लाइन का सवाल है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको करके यहाँ पर दिखाया। बहुत आसान होते हैं अगर आपको ट्रायंगल के सारे कंसेप्ट्स और उनका जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लियर हैं। प्रॉपर्टीज को फिर दोबारा से समझने के लिए मेरे पुराने वीडियोस देखिए, जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ आप फिर दोबारा से समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में करके बताइए, कमेंट में लिखिए, तो मैं उसका दोबारा से वीडियो बना दूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि क्या आप लोगों की समझ में ये आ रहा है या इसके अंदर कुछ और आप समझना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।